औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक ख़ास तौर पर जो शादीशुदा कपल्स हैं और जिनके घर बेबी होने वाला है, ये उनके लिए है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेनिफिट्स ऑफ सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जब एक औरत हमला होती है उस दौरान सेक्स करने के इंटरकोर्स करने के क्या क्या फ़वाइद हैं। ये टॉपिक जो है मैंने इसलिए लिया है कि काफ़ी जो कपल्स हैं जो जिनकी लाइफ पार्टनर वाइफ जो है वो प्रेग्नेंटेड होती है और वो मेरे से ये शर्मिंदगी महसूस करते हुए ये क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब हम ये प्रेगनेंसी है तो इस दौरान हम आया ये सेक्स कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि उनको लोगों ने, काफ़ी औरतों ने या बूढ़ी औरतों ने या जो जिनसे वो पूछते हैं वो उनको बताते हैं कि इस जो है प्रेगनेंसी के दौरान ये सेक्स नहीं करना चाहिए, इससे प्रेगनेंसी जो है वो ज़ाया हो जाती है या फिर बच्चा अब नॉर्मल पैदा होता है या बच्चे पर बुरे असरात पड़ते हैं। तो आज मैं आपकी इस किस्म की जो आपको गलत फहमियाँ हैं और जो लोगों ने आपको गलत गाइड किया हुआ है उसी के बारे में मैं आज आपकी ये गलत फहमियाँ दूर करूँगा। मैं हूँ डॉक्टर हक नवाज शाहिद और आप देख रहे हैं जुनारा टीवी। अगर आपने अभी तक जुनारा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, इसके आपके कोई चार्जेस नहीं है और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए। ये आपका वीडियो लाइक करने और चैनल सब्सक्राइब करने से हमारी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये आप लोगों बहन भाइयों के लिए के फ़ायदे के लिए बताता हूँ, उनको अवेयरनेस देने के लिए बनाता हूँ। तो आपका यही ताउन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि प्रेगनेंसी जब औरत को होती है, तकरीबन हर शादीशुदा औरत इस मरहले से गुज़रती है। तो ये एक जो प्रेगनेंसी होना ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, आम ज़िंदगी में रूटीन में है। जिस तरह प्रेगनेंसी के दौरान दूसरे काम किए जाते हैं, आम रूटीन के काम, घरेलू के आम जो फ़रज़ होते हैं वो बंदा जो है लेडी एक है वो अपने सर अंजाम देती है आम रूटीन में। तो वो उनका जो है यानी कि वो जो एक प्रेग्नेंट औरत है उसके भी इस दौरान भी सेक्सुअल थाट्स तो होते हैं, उसकी डिज़ायर भी होती है, लेकिन वो मिसकैरेज, अबार्शन और बच्चे के अब नॉर्मल होने के ये जो लोगों ने उनको बताया हुआ होता है, इन गलत फहमियों की बिना पर एक तो वो अपने शौहर पर जुल्म कर रही होती हैं और एक अपनी वो जो उनकी ख्वाहिश है उसको उन्होंने दबाया हुआ होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ सूरतें हैं
जिनमें जो है सेक्स करना वो नुकसानदेह हो सकता है, वो आगे चलकर मैं डिस्कस करूँगा। और इसके जो सेक्स करना जो है प्रेगनेंसी के दौरान, उसके भी मैं आपको फ़ायदे भी बताऊँगा, तो आपने वीडियो लाजमी देखनी है। ये सेक्स करना जो है एक हर औरत मर्द की एक ज़रूरत है, शादीशुदा औरत की मर्द की ज़रूरत होती है, उनकी डिज़ायर होती है, क्योंकि वो जो हैं दोनों लाइफ पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो इस ड्यूरिंग में प्रेगनेंसी के तो वो जो है उनकी ये भी ख्वाहिश होती है कि हम इंटरकोर्स करें, लेकिन वो थोड़ा डरे हुए होते हैं। वो नॉर्मल तरीके से जो उनकी ये डिज़ायर है इसको पूरा नहीं करते, कुछ और जो हैं तरीके वो भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किन सूरतों में जो है ये सेक्स करना जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इस सूरत में तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन आ गई हैं, आपने अल्ट्रासाउंड कराया या आप वैसे महसूस कर रहे हैं, तो इस दौरान जो इंटरकोर्स करने से वो इज्तनाब करना चाहिए। दूसरी सूरत है, अगर आपके इससे पहले अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी नहीं है, दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी है और इससे पहले आपकी जो मिसकैरेज हो चुकी है, अबॉर्शन हो चुकी है, तो या हैबिचुअल मिसकैरेज का आप शिकार हैं, तो इस सूरत में भी केयर लाजमी है। इस सूरत में भी आप इंटरकोर्स ना करें तो बेहतर है। इसके अलावा अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विन बच्चे बेबीज़ हैं, तो इस सूरत में भी वो औरत को कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं सेक्स करने की वजह से। और जो आखिरी वजह है वो ये है कि अगर एक लेडी जो है उसका जो प्लेसेंटा है, जो अगर वो वेविया है, यानी कि उसका जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ यूट्रस में इम्प्लांट हुआ है, तो इस सूरत में भी सेक्स करने से, इंटरकोर्स करने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इस सूरत में सेक्स करने से काफ़ी ख़तरनाक नतायज बरामद होते हैं। इससे ब्लीडिंग हो सकती है और अबॉर्शन भी हो सकती है। ये आपको, जैसा आप लेडी डॉक्टर को चेक कराएंगे, वो आपको बता देगी कि इन कॉम्प्लिकेशन की सूरत में आपका ये प्रेगनेंसी नॉर्मल है, तो उस सूरत में आपको किसी किस्म की परहेज़ नहीं करने की ज़रूरत। अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है तो उस सूरत में फिर आपको ये केयर करनी पड़ेगी और अवॉइड करना पड़ेगा। इससे बच्चा जो होता है ना, वो एक थैली होती है, उसमें बंद होता है। ये जो बाज़ लोगों का कंसेप्ट होता है कि ये जो
है बच्चा जो है ये सेमन जो है स्पर्मोस तक पहुंच जाते हैं, वो बिल्कुल इसका कोई मसला नहीं है, ये वैसे मफरूज़े हैं। बच्चा एक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद होता है, सील होता है उसी में, और उस तक और कोई चीज़ वैसे नहीं पहुंचती। वो प्लेसेंटा के ज़रिए ही जो चीज़ वो सांस लेता है उसी के ज़रिए उसको फूड मिलती है, ब्लड वगैरह सारा कुछ उसी के ज़रिए ही उसको मिलता है। अगर आपका लाइफ पार्टनर, आप लेडी हैं, प्रेग्नेंटेड हैं, आपका लाइफ पार्टनर जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में से गोनोरिया, HIV, सिफिलिस वगैरह अगर किसी भी इस किस्म की मर्ज़ का शिकार है तो आप उस सूरत में भी सेक्स इंटरकोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हिफाजती इक़दाम, कंडोम वगैरह इस्तेमाल करना लाजमी है, क्योंकि इस तरह वो जो डिज़ीज़ है वो फीमेल तक, औरत तक ट्रांसमिट हो जाएगी। फिर उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएंगी। अब इसके जो हैं वो प्रेगनेंसी के जो वीडियो का असल टॉपिक है, इसके अब फ़ायदे, इसके जो बेनिफिट्स हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो है सेक्स करने के कुछ फ़ायदे भी हैं। ये इन सूरतों में जो मैंने बताई हैं उन सूरतों में तो इज्तनाब करना चाहिए। ये तो इस किस्म की जो सूरत हाल है वो तो बहुत कम होती है, कम औरतों को होती है। ज़्यादातर औरतों का जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। इस सूरत में आप सेक्स कर सकते हैं, लेकिन सेक्स आपने इस तरह करना है, इंटरकोर्स इस तरह करना है, क्योंकि औरत का जो पहली है पेट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, और इसके जो पेट है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा वज़न आपने नहीं डालना। आप कोई और पोजीशन जो इजी पोजीशन है, किसी तरह जिस तरह एक फ़ीमेल जो है वो इजी फील कर रही है, आप उस तरह वो पोजीशन लेके सेक्स आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई रुकावट नहीं है। और ये नहीं कि आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने तक सेक्स कर सकते हैं, इंटरकोर्स कर सकते हैं। आपका जब तक जी चाहे तब तक आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ममानियत नहीं है और कोई नुकसान नहीं है। इस्लामी नुक्ता निगाह से भी ये ममनू नहीं है। अगर औरत को तकलीफ़ नहीं होती तो आप उसके साथ सेक्स कर सकते हैं। तो इसका पहला फ़ायदा जो है, जब औरत जो एक मियाँ बीवी जो हैं वो ये एक्टिविटी करते हैं तो इससे कुछ दोनों की कैलोरीज़ बर्न होती हैं। तो जब एक फ़ीमेल की कैलोरीज़ बर्न होती हैं तो ये उसकी प्रेगनेंसी के लिए ये इसका फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो औरत के जो हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल तरीके से सेक्रीट होते रहते हैं। जब तीसरा फ़ायदा इसका है, जब कोई भी मियाँ बीवी जब ये एक्टिविटी करते हैं, सेक्स एक्टिविटी इंटरकोर्स करते हैं, तो इससे औरत को भी उतनी ही प्लेयर खुशी, मज़ा महसूस होता है जितना कि वो आम दिनों में महसूस कर रही होती है। बल्कि बाज़ औरतों को ये प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा मज़ा महसूस होता है। और कुछ औरतें जो होती हैं उनकी जो ये डिज़ायर है सेक्स करने की, इंटरकोर्स कराने की, वो भी प्रेगनेंसी के दौरान
बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो चाहती हैं कि उनके साथ रोज़ सेक्स किया जाए। सेक्स करने से एक जो कपल होता है, जोड़ा होता है मियाँ बीवी, उनमें जो प्यार होता है वो भी ज़्यादा बढ़ता है। तो सेक्स करना चाहिए लाजमी प्रेगनेंसी के दौरान भी। ये बच्चे पर भी इसके, अगर औरत खुश होगी, औरत की सेहत बेहतर हो जाएगी और जो बेबी है, जो औरत के में वो पेट में है, तो उसकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी। वो भी, क्योंकि ये जो खुशी है, फ़रहत है, खुशी महसूस करना है, ये एक समझो एक ग़िज़ा है औरत के लिए। वो खुश होगी और बच्चे पर बुरे असरात नहीं पड़ेंगे। वो फिज़िकली भी खुश होगी और मेंटली तौर पर भी वो खुश रहेगी। तो इस तरह वो बच्चे पर ये बुरे असरात नहीं होंगे। अब सबसे बेस्ट, जो सबसे बेहतर इसका फ़ायदा है वो ये है कि जो प्रेगनेंसी के लास्ट वीक होते हैं, आखिरी हफ्ते होते हैं, उनमें सेक्स करने से, इंटरकोर्स करने से, तो उसके जो औरत के वेजिना और यूट्रस के जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। सबसे मेन जो इसका वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था कि आपको बताना है कि इस दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो इस दौरान सेक्स करना चाहिए, इंटरकोर्स करना चाहिए, क्योंकि इससे ये मसल्स जो हैं, जो बर्थ कैनाल है जिसमें बच्चा पैदा होना है, वो यूट्रस है, वेजिना है, उसके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और उन रिलैक्स होने की वजह से जो डिलीवरी है वो इजी हो जाती है। तो ये इस लाजमी करना चाहिए। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना लाजमी। मैंने ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपको अवेयरनेस देने के लिए बनाई है। इसके साथ आपने वो मुतफ़िक होना या ना मुतफ़िक है ना, वो आपकी मर्ज़ी है। आप कमेंट्स कर सकते हैं। जो मेरा नॉलेज था वो मैंने आप तक शेयर कर दिया है। थैंक यू।